नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीटी, पीटी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट आचार्य शुक्ल के कथन हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। आधुनिक गद्य साहित्य। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रबंध काव्य और मुक्तक। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह महादेवी वर्मा के बारे में शुक्ल जी का कथन है। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही हैं। आगे कथन है इनका जयशंकर प्रसाद के बारे में। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहें तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही है। शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद की कृत आंसू को श्रृंगारी विप्रलंब कहा है। आगे कथन है इनका। प्रसाद जी ने अपने क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंद गुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षा बंधन। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में शुक्ल जी का कथन है। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त थी। बेनी के बारे में है इनका कथन। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। महाराजा जसवंत सिंह के बारे में, महाराजा जसवंत सिंह के ग्रंथ भाषा भूषण के बारे में है। बिहारी और बिहारी सस्सई के बारे में इनका कथन है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इनके दोहे क्या हैं? रस के छींटे छोटे छोटे छींटे हैं। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। आगे कथन है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। मतीराम के बारे में। इनका सच्चा कवि हृदय था। रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। आगे भूषण के बारे में है। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी था और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। आगे देखते हैं। भूषण के वीर रस के उद्गार सारा जनता के हृदय की संपत्ति हुई। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृत बनी रहेगी। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन के कई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। सुखदेव मिश्र के बारे में है। छंदशास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि में नहीं किया है। देव के बारे में शुक्ल जी का कथन है। रीतिकाल के कवियों में ये देव बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। ये देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। रीतिकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे।
आगे इन शुक्ल जी का कथन है पद्माकर के बारे में। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। पद्माकर की रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ग्वाल कवि के बारे में है आगे। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था, उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। 6 ऋतुओं का वर्णन इन्हीं ग्वाल कवि ने विस्तृत किया, पर वह श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। रीतिकाल की सनक इन ग्वाल कवि में इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देवस्तुति में भी नवरस और 6 ऋतु सुझाई पड़ी है। भिखारी दास के बारे में है शुक्ल जी का कथन। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। श्रीपत के बारे में है। श्रीपत ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। आगे जायसी के बारे में है इनका कथन। जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में इन्होंने कहा है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। आगे का कथन है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। जायसी ग्रंथावली के बारे में है। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा में परिमित है पर प्रेम वंदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मुहीउद्दीन। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। मंडन मिश्र के बारे में है आगे इनका कथन। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। हिंदी के प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आगे शुक्ल जी का कथन विद्यापति के बारे में है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। आगे कथन है इनका कुतुबन के बारे में। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। कुतुबन कृत मृगावती के बारे में है। शेख नबी के बारे में शुक्ल जी का कथन है, यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी के बारे में अगला कथन इनका नूर मोहम्मद के बारे में है। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी के बारे में। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। श्री वल्लभाचार्य के लिए जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। अगला कथन है रसखान के बारे में। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। आगे इनका कथन है सरापा के बारे में। सिद्धों में सरा सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं।
गोस्वामी तुलसीदास के बारे में है आगे। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी तुलसीदास जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि तुलसीदास ही हैं हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। प्रबंध क्षेत्र में तुलसीदास का जो सर्वोच्च आसन है उसका कारण यह है कि वीरता, प्रेम आदि जीवन का कोई एक ही पक्ष न लेकर तुलसी ने संपूर्ण जीवन को लिया है। यह शील और शील का, स्नेह और स्नेह का तथा नीति और नीति का मिलन है। इस मिलन के संगठित उत्कर्ष को दिव्य प्रभा देखने योग्य यह झांकी अपूर्व है। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा में परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में अगला कथन है राम प्रसाद निरंजनी के बारे में। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वासिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपनी परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। भाषा योग वासिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। अगला कथन है इनका इंसा अल्लाह खां के बारे में। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। आरंभिक काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भाण घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। अगला कथन राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में है। असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। प्रेमघन के बारे में है। प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। अगला कथन है लाला श्रीनिवास दास जी के बारे में। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु के बारे में है कथन। अगला देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में है। हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्रीय हिंदी कहा है शुक्ल जी ने। वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। इसमें भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। अगला कथन है भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक और तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत चलती, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। अगला कथन है बाबू देवकीनंदन खत्री के बारे में। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई,
कोसी के बाबू देवकी नंदन खत्री थे। आगे कथन है इनका, ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य कोट में नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।